गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का आप हेडिंग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आक्रमण करना, प्रहार करना, हमला करना, उसे बोला गया है असॉल्ट। सिनोनिम्स है अटैक, स्ट्राइक, असेल, चार्ज और ऑनस्लॉट। एंटोनिम्स है डिफेंड, सपोर्ट, डिफेंस, प्रोटेक्ट और गार्ड। एग्जाम्पल है ही वॉज चार्ज्ड विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। तो किसी व्यक्ति पे इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर पे जो है वो हमला किया, आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है प्रॉफिट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें ये माना जाता है कि वो भगवान का संदेश देने के लिए धरती पे आए हैं, भविष्यवादी, पैगंबर, उन्हें बोला जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सिनोनिम्स है डिवाइनर, ऑगर, सीर, ओरेकल, फोरकास्टर। एंटोनिम्स है फुलिशनेस, इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी, एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल है मूसा वॉज अ प्रॉफिट इन मुस्लिम रिलीजन। तो ऐसा माना जाता है कि मूसा को मुस्लिम रिलीजन में ये माना जाता है कि वो भगवान का संदेश देने के लिए धरती पर आए थे। अगला हमारा शब्द है एडिक्ट। एडिक्ट एडिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एडिक्ट का मतलब होता है किसी तरह का कोई आदेश, फरमान, आज्ञा पत्र या राज आज्ञा, आदेश पत्र, उसे बोला जाता है एडिक्ट। एडिक्ट सिनोनिम्स है डिक्री, ऑर्डर, फियाट, ऑर्डिनेंस, कमांड और डिक्टम। एंटोनिम्स है अपील, क्लेम, रिक्वेस्ट और एक्सक्यूज। एग्जाम्पल है ही इशूड एन edict that none of his writings be destroyed। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने एक आज्ञा पत्र या फरमान जारी किया कि उसकी जितनी भी राइटिंग्स है उसको कोई भी मतलब उसे मिटाया ना जाए, उसे डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इस तरह का उसने आदेश पत्र, फरमान जारी किया। अगला हमारा शब्द है स्टैब्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टैब्ड का मतलब होता है किसी को छुरी से मारना, छुरी घोंपना, नुकीली चीज से मारना किसी को, उसे बोला गया है स्टैब्ड। सिनोनिम्स है नाइफ्ड, पियर्स्ड, पोक्ड, पंचर्ड और जैब्ड। एंटोनिम्स है कंप्लीटली डिफेंडेड, डिफेंडेड, इनेक्ट और रन। एग्जाम्पल है द मैन हैड बीन स्टैब्ड इन द बैक। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसकी पीठ पर किसी ने छुरा घोंपा। अगला हमारा शब्द है राइट्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। राइट्स का मतलब होता है दंगे, उपद्रव, कोलाहल, किसी तरह के दंगे करना, उसे बोला गया है राइट्स। Synonyms है disturbances, revolts, clashes, clamors और rebellions। Antonyms है calm, harmony, lawfulness, peace और accord। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, असहमति होना, विरुद्ध होना एक दूसरे के, उसे बोला गया है डिसेंट। सिनोनिम्स है डिसएग्री, डिफर, डिसेंशन, ऑब्जेक्शन। एंटोनिम्स है एग्री, असेंट, अप्रूवल और एक्सेप्ट। अगला हमारा शब्द है इंसाइसिव। इंसाइसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसाइसिव का मतलब होता है अपने विचारों को अच्छी तरह से स्पष्ट तौर पर रखना, स्पष्ट तौर पे दर्शाना, एक्सप्रेस करना, उसे बोला गया है इंसाइसिव। सिनोनिम्स है शार्प, कीन, पेनिट्रेटिंग, एक्यूट और ट्रेंचेंट। एंटोनिम्स है स्टूपिड, डल, इनकम्प्लीट और बैफल्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंसाइसिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और एनालिसिस। तो इस तरह के स्पष्ट तौर पे जो कमेंट है या क्रिटिसिज्म है उसकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है एजिटेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। एजिटेटिंग का मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी तरह का धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, उसे बोला गया है एजिटेटिंग। सिनोनिम से प्रोवोकिंग, डिस्टर्बिंग, एक्साइटिंग, शेकिंग और डिस्क्वाइटिंग। एंटोनिम से सेडेटिव, कामिंग, क्वाइटिंग, अलाइंग और काल्मेटिव। एग्जाम्पल है टू एजिटेट फॉर रिफॉर्म। तो किसी तरह के रिफॉर्म के लिए धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है, सुधारों के लिए धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है। अगला शब्द है ऑर्थोडॉक्सी। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़िवादिता होना, परंपरा निष्ठा या कट्टरता होना, उसे बोला गया है ऑर्थोडॉक्सी। सिनोनिम्स है कॉन्फॉर्मिटी, बिलीफ, कन्वेंशनैलिटी, ट्रेडिशनलिज्म। एंटोनिम्स है मिस्टेक, ओरिजिनलिटी, ब्लाइंडनेस और हेरेसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमंग देम द मोस्ट लिबरल एंड द ग्रेटेस्ट ओपोनेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्सी वॉज टैगोर। तो ये बात की जा रही है कि उन लोगों में से जो सबसे रूढ़िवादिता के, कट्टरपंथीता के जो विरोधी थे वो टैगोर थे। अगला हमारा शब्द है बिगटरी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बिगटरी का मतलब होता है अंधभक्त होना किसी का, कट्टरपंथीता होना, हठीपन दिखाना, उसे बोला गया है मतलब एक ही माइंड सेट होना, एक ही तरफ,
उसे बोला गया है बिगेटरी। सिनोनिम्स है माइंडसेट, इंटॉलरेंस, प्रेजुडिस और बाइस। एंटोनिम्स है टॉलरेंस, फेयरनेस, लिबरल और इम्पार्शियलिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डिप्लोर्ड रिलीजियस बिगेटरी, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। डिप्लोर्ड का मतलब होता है निंदा करना, कि उसने जो धार्मिक कट्टरपंथीता थी उसकी घोर निंदा की। अगला हमारा शब्द है फेस्टी। फेस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। फेस्टी का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली होना, मोर एक्टिव होना, अधिक बलवान, उसे बोला गया है फेस्टी। सिनोनिम से डिटरमाइंडेड, फोर्सफुल, एक्टिव, लाइवली और बोल्ड। एंटोनिम से फीबल, काम, पैसिव और स्पिरिटलेस। एग्जांपल देख लीजिए कि 66 वर्ष की उम्र में भी किसी महिला की बात की जा रही है कि वो बिल्कुल एकदम एक्टिव है, एकदम शक्तिशाली है। अगला हमारा शब्द है डिफाइंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफाइंट का मतलब होता है ना मानना, ना सुनना, विद्रोह करने वाला, अवज्ञा करने वाला, एकदम निडर, उसे बोला गया है डिफाइंट। सिनोनिम से डिसोबीडिएंट, रिकैल्सिट्रेंट, रिबेलियस, ऑब्स्टिनेट और रेसिस्टेंट। एंटोनिम से ओबीडिएंट, रिस्पेक्टफुल, एक्सेप्ट और एग्री। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्पिरेशंस। कहीं कहीं मैं एग्जांपल नहीं पढ़ रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, क्योंकि वोकैबुलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कहीं स्किप भी कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये भी पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है इससे एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब होता है किसी तरह की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या लालसा, कुछ चीज पाने की, किसी को प्राप्त करने की, उसे बोला गया है एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं। सिनोनिम से एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप और विश। एंटोनिम से लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अप्रोबेशन। न्यू वर्ड है। अप्रोबेशन का मतलब होता है किसी की समर्थन करना या प्रशंसा करना, तारीफ करना, किसी की अनुमोदन करना, उसे बोला गया है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन के सिनोनिम से अप्रूवल, एस्टीम, एंडोर्समेंट, सैंक्शन, एडमायरेशन और प्रेज। एंटोनिम से कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन और क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है टगिंग। टगिंग का मतलब होता है झटके से खींचना, किसी चीज को पुल करना, उसे बोला गया है टगिंग। सिनोनिम से पुलिंग, हॉलिंग, ड्रॉइंग और ट्रैक्शन। एंटोनिम से पुश, पुली और जॉसल। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खुश मिजाज भरे नेचर का होना, रिलैक्स्ड मूड में होना, मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करना, खुले दिल वाला, उसे बोला गया है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के सिनोनिम से कम्युनिकेटिव, टॉकटेटिव, अनरिजर्व्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव और ग्रेट। एंटोनिम से नैरो, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक हो, दुखदाई हो, घातक हो, हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक हो, उसे बोला गया है पर्निशियस। पर्निशियस के सिनोनिम से हार्मफुल, इंजurious, डिस्ट्रक्टिव, पेनफुल और डेलिटेरियस। एंटोनिम से बेनेवोलेंट, गुड, बेनिफिशियल और स्लेबोरस। नेक्स्ट वर्ड है डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है एक ही परिवार में जन्म लेने वाले शासकों की श्रेणी, परिवारवाद या राजवंश, वंश परंपरा, उसे बोला गया है डायनेस्टी। सिनोनिम से फैमिली, रिजीम, lineage, हाउस। एंटोनिम से chaos, डिसऑर्डर, एम्बार्गो। नेक्स्ट वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति होना, चारों तरफ हलचल की होना, हलचल की स्थिति होना, डिसऑर्डर की स्थिति होना, या फिर वायुमंडलीय जो विक्षोभ होता है उसे बोला जाता है टर्बुलेंस। सिनोनिम से टर्मोइल, कमोशन, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम से काम, पीस, स्टिलनेस और ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एगैलिटेरियन। ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी से। एगैलिटेरियन का मतलब होता है समानता का अधिकार देना सबको, इक्वल राइट्स, समानतावादी, भेदभाव रहित, उसे बोला गया है एगैलिटेरियन। सिनोनिम से इक्वल, डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इम्पार्शियल और अनबाइस्ड। एंटोनिम से एलिसिट, इन इगैलिटेरियन, अरिस्टोक्रेटिक और माफ कीजिएगा, अनडेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई स्टिल बिलीव इन द नोशन ऑफ एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे अभी भी विश्वास है जो समानतावादी विचारधारा है या इस तरह का जो समाज है मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। कहीं कहीं मैं इस बीच में स्किप कर देता हूँ एग्जाम्पल्स, तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। इतने मतलब मुश्किल तो नहीं है समझने में, एग्जाम्पल तो समझ में आ ही जाएगा, अर्थ तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो कहीं कहीं मैं स्किप कर देता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।